ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। परों पर जो दुनिया समा लेता है, आसमां भी सर अपना झुका लेता है, परवाज़ करता वो बुलंदी की हद तक, किस्मत में वो अपने कलंदर लिखा लेता है। बेड़ियां तोड़कर जो ज़माने से लड़ा करता है, सुर्खरू होता है उन्हीं का जमाल। सादगी और सच्चाई से की गई कर तदबीरें, अंजाम भी उसका दिलकश हुआ करता है। हमारे माशरे में ख़ासकर ख़वातीन को घर की ज़ीनत ही समझा जाता रहा है। हालांकि इस बात को वक्तन बवक्तन बहुत सी बेटियों ने गलत भी साबित किया है। पल्लवी फौजदार एक ऐसा नाम जो चोरी छुपे अपने वालिद की मोटरसाइकिल चलाकर प्रोफेशनल बाइकर बन गई। पहाड़ों के खतरनाक रास्तों पर चलकर रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड कायम करती गई। सैकड़ों सर्टिफिकेट्स और अवार्ड से भरी अलमारी और दीवारें उनकी कामयाबी की दास्तां बयां करती हैं। 4 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करा चुकी हैं। यही नहीं, सदर जमहूरिया ने नारी शक्ति अवार्ड से भी नवाजा है। पल्लवी अपने घर में शौहर और 2 बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी कहानी हमारे माशरे की ख़वातीन के लिए एक मिसाल है। पल्लवी की कामयाबी और हौसलों को देखते हुए तो बस यही कहा जा सकता है, हो खुदी पर यकीन तो सहारा किसका, मंजिल उसे मैसर इरादा बुलंद जिसका। ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद नज़्म इकबाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन कि हम हर हफ्ते ऐसी खातून को आपके सामने रूबरू करवाते हैं जिन्होंने माशरे के लिए एक नज़ीर पेश किया हो, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में ऐसा काम किया हो कि जो समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, हमारी ख़वातीन बहनों के लिए ऐसा काम किया है जो एक आज मिसाल साबित हुई है। लीक से हटकर काम करने को कहें या जद्दोजहद करके आगे बढ़ने को कहें, या फिर ऐसा काम जो उनका बचपन से सपना रहा है या फिर पैशन रहा है, उसको एक अमली जामा देकर आज एक नए मुकाम पर पहुंचा हो। हमारा जो प्रोग्राम है उसकी पैरवी और उसकी जो है अक्कासी करने का काम करता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी फौजदार, जो आज किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज इनके नाम कई रिकॉर्ड हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान से लेके बाहर तक भी नाम इनका जो है जा चुका है और वर्ल्ड लेवल पे इनका नाम है। वो एक बाइक राइडर हैं, रिकॉर्ड होल्डर हैं, फैशन डिज़ाइनर है, बिज़नेस करती हैं और साथ साथ सोशल वर्क भी करती हैं। इनका ताल्लुक़ आगरा से है। मैम, हम जानना चाहेंगे, आगरा में आप पली बड़ी हुई, माँ बाप वहीं के थे आपके और वहीं हैं अभी। आगरा की यादें ताज़ा करिए। हम इनसे इस चीज़ से शुरुआत करना चाहेंगे आपसे। मैं कहूँगी कि बहुत ही इज्जत से या बहुत ही हौसला अफजाई करके मेरे को नहीं आगे बढ़ाया गया था। काफ़ी मुश्किलातें सामने आई थी, पर मैं कहूँगी जैसे कहते हैं कि लगन अगर पक्की हो तो आपके अगर बुलंद इरादे हो तो आपको आपके इरादों से डगमगा पाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को तो छोड़ दीजिए, अगर आपने ठान ली तो आप खुद भी अपने आप को नहीं हिला सकते। तो ऐसा ही था, शरारतों से शुरुआत हुई थी। पापा की बाइक को चोरी कर लेकर के जाना, आधा 1 किलोमीटर आप पैदल चला करके लेकर जाते थे, क्योंकि उस दौर में
बहुत ही कम मोटरसाइकिल हुआ करती थी, तो सबको अपनी बाइक की आवाज़ पहचान पड़ती थी। तो हम आधा किलोमीटर उसको दूर लेकर जाते थे, फिर उसके बाद स्टार्ट करते थे, चक्कर लगाते थे और वापस आते थे। तो बस ऐसी ही शरारतों के साथ में जुड़ा हुआ था। उसी के साथ जो घर पे शिकायतों का एक तांता कहते हैं ना, जुड़ा रहता था। तो उन शिकायतों को लेकर के मेरे पिताजी के पास में शिकायतें आई और उनसे कहा भी लोगों ने कि भाई आपकी एक बेटी है और ज़रूर, जैसे क्योंकि हिंदुस्तान में है तो बेटी अगर पैदा हुई, जितने नवाज से पाला जाता है उतने ही शिद्दत से उसकी शादी का भी इंतज़ार किया जाता है। क्योंकि अगर बेटी है तो उसी दिन से सपने देखने शुरू कर दिए जाते हैं कि एक दिन इसको विदा करना है। तो शिकायतों में यही आती थी कि क्या बेटी की शादी नहीं करनी फौजदार साहब आपको? अगर एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव टूट गए तो कौन आपकी बेटी से शादी करेगा? बट मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस समय मेरे वालिद ने जो मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और जो एक समान अधिकार दिया। मैं कहूँगी मेरे जो 2 भाई हैं, ना एजुकेशन में कभी कोई फ़र्क किया, ना शौक़ को लेकर के फ़र्क किया। उन्होंने कहा जब परवरिश एक जैसी है तो शौक़ को लेकर के मैं कैसे दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ। और उनका ये कहना मेरे लिए एक ऐसी जिम्मेदारी मेरे को देना था कि तभी से ठान लिया था कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि एक दिन मेरा परिवार, मेरा ख़ानदान मेरे नाम से जाना जाए। मैम, आपको जो अवार्ड मिला, मैं ये मेंशन करना चाहूँगा और मुझे खुशी है कि आपसे इस सिलसिले में बात करने का मौका मिला कि आपको जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड मर्द लोग भी पाना चाहेंगे। आपको उनके कैटेगरी में भी जो है, आपको जो है पहली खातून है हिंदुस्तान की जिसको जो है इसमें अवार्ड मिला है। और हिंदुस्तान के बेशतर चोटी पर आपने जो है बाइक चलाए हैं। अभी हिमालय की बात करें तो, और माउंट एवरेस्ट में भी जाना है आपको। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको, ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि आप उसको जीतें। तो आप जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 नहीं 2 नहीं 4 अवार्ड लिया है, नारी शक्ति अवार्ड मिला है। यूपी गवर्नमेंट ने आज नहीं 2014-15 से ही अवार्ड देना शुरू किया आपको। आज तक मेरे ख्याल से 7-8 अवार्ड भी मिल चुके हैं। आप करना क्या चाहती हैं, पाना क्या चाहती हैं मैम? जहाँ तक मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो मेरा जो तांता जुड़ा था 2015 से मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सफ़र शुरू हुआ था। और पहला जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 2015 जुलाई में बना था। मैं सोलो लेह लद्दाख के दर्रों पर निकली थी और जिसमें मैंने सिंगल जर्नी में मैंने 16 पासेस कवर किए थे, जिसमें 8 पास जो थे वो 5000 मीटर से ऊंचाई के थे और ये मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके बाद में दूसरा जो खिताब मेरे नाम हुआ वो माना पास, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पास कहा जाता है। पास जनरली हम कहते हैं जो 2 पहाड़ियों को जोड़ता है, जो कनेक्ट करता है, तो पास या ला हम उसको कहते हैं। तो माना पास या डुंगरीला पास भी कहते हैं, जिसकी हाइट है 17,754 फीट। तो वहाँ पहुँच करके मेरा बना था। और तीसरा जो मेरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज हुआ था वो मेरा वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक, जिसको देवताल कहा जाता है। आगे फिर मैं कहूँगी वो देवभूमि पर ही है, उत्तराखंड के इलाके में आती है। और चौथा जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 2017 में, जिसको मैं कहूँगी और कहते हुए मुझे बहुत फ़ख्र और ख़ुशी होती है, मैंने अपना ही प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था माना पास का उमलिंगला पहुंच करके 4 अगस्त 2017 को उमलिंगला पहुंच करके, जिसकी हाइट है 19,323 फीट। तो उसको वहाँ पे पहुँच करके और वाकई में मैं कहूँगी मुझे अपने स्त्री होने पर उस दिन गर्व हुआ था, क्योंकि मैं बहुतों को ये कहते हुए सुनती थी काश मैं लड़का होती तो मैं ये कर पाती, काश मैं ये होती। तो ये जो काश शब्द था उसको मैं कहीं पीछे छोड़ करके आई थी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वाकई में मुझे एक जननी, एक स्त्री, एक औरत होने पे बार बार कहूँगी मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ था। और मुझे लगा था ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए नामुमकिन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे रास्ते में आता हो, बस इच्छा यहाँ से करनी है। और सही मायने में कहूँ इस सफ़र पर जब मैं निकली थी तो बहुत लोगों ने
कहा था कि नहीं कर पाओगी, अकेले जा रही हो, बहुत मुश्किलातें होंगी, और जैसे हमारे हिंदुस्तान को लेकर के कहा जाता है कि सेफ़ नहीं है। पर मैं कहूँगी अतिथि देवो भव की जो कूट कूट के हमारे अंदर भरी हुई है नसों में, वो आपको, आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, जन जन के अंदर दिखाई देती है, हर एक आवाम के अंदर वो दिखाई देती है, हर एक घर के अंदर दिखाई देती है। अगर कहीं आपका ब्रेक डाउन होता है तो वो मदद करने के लिए आपके आगे आते हैं, और वहाँ मैं फिर से कहूँगी, मुझे फ़ख्र होता है कि मैं इस हिंदुस्तान मुल्क से हूँ जहाँ आज भी इस चीज़ को संवार करके रखा हुआ है। और मैं कहूँगी जितना सुरक्षित मैं अपने घर पर रहकर महसूस करती हूँ, उतना ही मैं बाहर निकल करके भी महसूस करती हूँ। आपकी बातों से एक मेरा शेर याद आ रहा है कि हो खुदी पर यकीन तो सहारा किसका, हो खुदी पर यकीन तो सहारा किसका, मंजिल उसे मैसर इरादा बुलंद जिसका। तो नाज़रीन देख रहे हैं आप कि पल्लवी मैम किस तरह से अपने पैशन को, अपने शौक़ को एक हथियार की तरह से लिया, और फिर उसमें जो है हर मोड़ पे जीतती गई, और आज इस मुकाम पे है कि दुनिया उन्हें जो है तस्लीम करती है, उनके काम को, उनकी बातों को। तो मैम एक चीज़ अब मैं जानना चाहूँगा, दूसरी तरफ जाऊँगा कि आप बिजनेसमैन भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और बाइक राइडिंग में भी काम करती हैं। और बाइक राइडिंग ऐसा है कि जो नज़ीर है, रिकॉर्ड होल्डर हैं आप, पूरी दुनिया जान रही है। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं एक साथ? बड़ा ताज्जुब होता है मुझे कि एक खातून हो कि अब घर का भी काम है, बच्चों को भी पालना है, शौहर को भी अपने देखना है, माशरे का ख्याल भी रखना, माँ बाप भी हैं, इतनी सारी जिम्मेदारी एक साथ कैसे आप मैनेज करती हैं? जी बिल्कुल, जब आपने अब शौहर को शामिल कर ही लिया है तो मैं कहूँगी कि गाड़ी परफेक्ट घर गृहस्थी की तभी चलती है जब चारों पहियों में एयर प्रेशर बराबर हो। तो एयर प्रेशर, क्योंकि मिसाल मैं उसी की दूंगी क्योंकि मेरी दुनिया उन्हीं 2 पहियों पे घूमती है, कभी वो 4 पहियों पे होती है। तो अक्सर तो यही हुआ करता है कि हम और मेरे शौहर, हम इसी चीज़ में विश्वास करते हैं कि हक बराबर के हैं। तो जब मैं नहीं होती हूँ तो वो बच्चों को संभालते हैं, घर गृहस्थी के काम में बराबर का सहयोग करते हैं। और जब आप बहुत सारी इच्छाएं आपकी होती हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी हर एक नग को आप अलग अलग पहने। बेहतरीन तरीका होता है कि उसको एक धागे में पिरो ले। तो जैसे बाइकिंग मेरा एक पैशन है, उसी को मैंने कनेक्ट किया अपने सोशल वर्क के साथ में। जैसे मैं फैशन इंडस्ट्री से हूँ, मैं एक हीलर भी हूँ। तो जैसे मेरा ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का मेरा काम था, तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग को मैंने उन्हीं रत्नों के उससे मैंने जोड़ दिया। जब आप नॉर्मल एक रत्न को पहनते हैं तो आप उसी को एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं, तो आप शौक से उसको पहनना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ आप उसको एक ताबीज़ समझ कर के अंदर छुपाते हैं। तो इसी तरीके से ये शुरू हुआ। और जहाँ तक बाइकिंग के साथ में जो मेरा सोशल वर्क की सफ़र की हम बात करते हैं, तो 181 में मेरा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा रीलॉन्च की गई 181 वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन का मैं फेस रही हूँ, ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ। और वो महिलाओं की एक टीम बना कर के गांव और कस्बों में जा करके हमने उसको दूर दराज के इलाकों में, देखिए जब हम सभी कहीं ना कहीं अपने दिल के किसी कोने में बदलाव चाहते हैं समाज को लेकर के, पर वो बदलाव शहरों से नहीं आता है। अगर वो बदलाव आप चाहते हैं, घर की बुनियाद को अगर आप सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो वो बुनियाद आपकी गांव और कस्बों से होती है। बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। तो इसी सोच को आगे रखते हुए हम लोगों ने वहीं से शुरुआत की थी, और वो हमारा एक बहुत ही सफल प्रयास रहा था, जिसमें गांव में जा करके हम लोगों ने, जब आप एक खबर होती है या एक आप संदेश देना चाहते हैं, वो एक अखबार के माध्यम से या मैगज़ीन के माध्यम से पहुंचता है। अखबार की ज़िंदगी एक दिन होती है, मैगज़ीन की एक हफ़्ता। जब आप खुद रूबरू लोगों के सामने खड़े होते हैं कि एग्जाम्पल की तौर पे, वो लोगों के दिलों में जो घर करता है, वो ताउम्र उनके साथ में रहता है। और कहीं ना कहीं वो उनके अंदर भी एक वो जज्बा जगा देता है कि हाँ,
अब मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कर दिखाना है। ये आसमां सिर्फ औरों का नहीं, इसमें ये मेरे लिए भी है, बिल्कुल। बस तो उनको बस एहसास दिलाना है कि वो पर आप भी हैं, उड़ान आप भी भर सकते हैं। और वो मेरा एक बहुत ही सफल प्रयास रहा। उसी से जुड़े हुए और भी काफ़ी प्रयास रहे हैं। अभी आजकल देश की अखंडता और एकता को लेकर के हम आगे इवेंट कर रहे हैं और इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान वॉर को 31 साल हो चुके हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात रही है। स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पे हम इसको मना रहे हैं पूरे देश भर में। इस स्वर्णिम विजय वर्ष को लेकर के कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के राइडर्स को इकट्ठा करके वहाँ पे जो मशाल थी उसको लेकर के हम लोग पूरे कश्मीर में लेकर के निकले थे, लोकल राइडर्स को लेकर के। ये एक बहुत ही सफल प्रयास रहा था हम लोगों का। आपके घर की पूरी दीवारें जो हैं इतने अवार्ड से पटी पड़ी हैं, कितने एजाज़ और अवार्ड और इतने इनामात। मैं तो दंग हूँ आपके घर को देख के कि आप इतने अवार्ड को आपने कैसे मैनेज किया, रखने का कैसे रखती हैं आप? मैंने थोड़ा सा साहस किया और कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू सेट एन एग्जांपल यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। तो जब आप कुछ हासिल करते हैं और लोग जब उसको सराहते हैं और प्यार देते हैं, तो ये वही है मेरे घर की दीवारें। मैम, आपने कहा, कई चीज़ें बताई आपके अपने बारे में, लेकिन एक कहावत है ना कि हर सफल इंसान के पीछे, मर्द के पीछे जो है औरत का हाथ ज़रूर होता है। लेकिन एक ऐसी खातून के साथ बैठा हूँ जो कि सफल ही नहीं है, आज एक समाज के लिए, हमारे समाज के लिए नज़ीर भी है। तो आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं कहूँगी नसीब की बात ना करिए। कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और दुआएं आपकी तकदीर बदल देती हैं। और जब भी मैं सफ़र पर निकलती हूँ अपने किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए, तो जो आपकी ज़रूरत का सामान होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मेरे साथ होता है वो मेरे दुआओं का एक बोरा होता है, जिसको लेकर के मैं साथ में निकलती हूँ। और जो आपने कहा कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो ज़रूर मैं कहूँगी कि मेरी इस सफलता के पीछे भी, क्योंकि शादी हो चुकी है, तो मेरे हस्बैंड का हाथ है और उससे पहले ज़रूर मेरे पिता का हाथ था। और यहाँ सिर्फ मेरे शौहर का ही नहीं, मेरे बच्चों का भी पूरा सहयोग और साथ रहा है। एक वाक़या मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपसे। ज़रूर जी। कई बार कई मुकाम ऐसे होते हैं जब आपको डर लगता है, आपको खुद अपने आप के ऊपर डाउट होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे या क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड, जो मेरे शौहर हैं, उनको मेरे ऊपर इतना इत्मीनान है, इतना भरोसा करते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि जब भी कभी मुश्किल में अपने आप को पाओ तो अपने आप को मेरी नज़र से देखना। बिकॉज वो हमेशा ये कहते हैं, अपने आप को मेरी नज़र से देखना, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारे लिए नामुमकिन हो। और यकीन मानिए, ये उनके शब्द मेरी बाइक का, मेरी गाड़ी का पेट्रोल नहीं ख़त्म होने देते हैं। ये एक ऐसी हिम्मत देते हैं और मैं लगातार रफ्तार से चलती चली जाती हूँ। मैम, आपकी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि बस सुनता जाऊँ। आपके हस्बैंड ने एक पतली सी लाइन और छोटी सी लाइन बताई, सिर्फ आपके लिए नहीं, वो हमारे लिए भी इबरत है और एक जो है वो नज़ीर है कि इस पे चला जाए तो कामयाबी मिलती है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, आपने कहीं लिखा, मैंने पढ़ा कि आपको आर्मी ने मना कर दिया कि भाई आप इनसे, इस लाइन से आगे नहीं जा सकती हैं। वहाँ कैसे फिर उसको आपने अपनी ज़िद पे उस पे जीत हासिल की फिर? हाँ, देखिए, बिल्कुल मैं बताऊंगी। जब मैं उमलिंगला के लिए निकली थी तो कैरी के आगे जाकर के सदर्न लद्दाख में एक इलाका पड़ता है, तो वहाँ इंडस रिवर में बाढ़ आई हुई थी। और इंडस रिवर इस तरह से, कहते हैं ना कि नदी को बिफरते हुए आपने कभी देखा हो, तो इस तरीके से वो सड़कों पे थी कि सड़क का वजूद तो ख़त्म ही हो चुका था एक तरीके से। और एक बहुत ही मुश्किल सवाल मेरे सामने था कि क्या मैं इसको कर पाऊंगी। और वहाँ पे जो मौजूद आर्मी के कुछ लोग थे, उन्होंने कह दिया था कि मैम, अगर आप इसको क्रॉस करने का सोच रही हैं तो ये नामुमकिन है आपके लिए, और हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप यहीं से वापस चले जाएं, क्योंकि आपकी जान की सलामती हमारे लिए सबसे पहले आती है। तो वहाँ मैंने 2 मिनट अपने आप को रोक करके दिए और मैंने कहा, जब मुझे
ये ख्वाब ऊपर वाले ने दिया। जब उसने मुझे ये सोच दी कि मुझे ये करना चाहिए और मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं कौन होती हूँ उसके इरादों पे, उसकी रज़ा पे शक करने वाली। और यही सोच के साथ में मैंने अपने आप को ऊपर वाले के हवाले करके और मैंने उस नदी का क्रॉस करने का इरादा किया। और बस अब मदर नेचर को सुपुर्द करके, और आप यकीन मानिए किस तरह से मुझे भी आज यकीन नहीं होता है जब मैं वो फुटेज देखती हूँ। वो नामुमकिन को मुमकिन किया। पूरी जो इंडस रिवर आपकी सड़क पर थी, पूरे उसको अपने आप मतलब बुलंद इरादों के साथ में। कहते हैं ना कि एक होता है डू और डाई, या तो आप ये कर गुजरिए या फिर तो डू एंड डाई वाला ऑप्शन। इतना तो मुझे यकीन है कि मेरा वक्त मरने का अभी नहीं आया है, तो ऑप्शन मेरे पास सिर्फ एक ही बचता था, डू एंड डू। जी, मैं अपने नाज़रीन से मुखातिब हूँगा कि आप जो है देख रहे हैं आप लोग कि एक औरत अगर घर की चार दीवारें में बंद हो जाती, पल्लवी मैम को देखिए आप कि किस तरह से अचीव किया इन्होंने, और किस तरह से इरादा बनाया और उसको किस तरह से अमली जामा दिया, और आज किस तरह से अचीव करके आज इस मुकाम पे है कि दुनिया इनको सलाम करती है। जहाँ अच्छों के बस की बात नहीं है पहुँचना, वहाँ ये जाना चाहती हैं और जाके जीत के आती हैं। हम तो आपको मुबारकबाद देंगे मैम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, रियली में सलाम है। जी इकबाल साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है। और इसी के साथ में मेरे को एक बहुत ही मशहूर शेर याद आ रहा है जिसको मैं इस मौके पे ज़रूर कहना चाहूँगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। और मैं ज़रूर ये कहूँगी इसी के साथ में, जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, जब आप एक मजबूत इरादा कर लेते हैं, तो आपके इर्द गिर्द का सपोर्ट की आप क्या बात करते हैं, खुद ऊपर से ऊपर वाला भी उतर के आपके साथ में होता है। मैम इतने सारे अवार्ड्स, इतने एजाज़ात, इतने इनामात, इतने पुरस्कार, देश ही नहीं दुनिया के दीगर ममालिक से भी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने अवार्ड्स मिले हैं आपको। मैं तो अगर गिनना चालू करूँ तो पूरा दिन निकल जाए मैम। मैं आपकी ज़बान से जानना चाहता हूँ कि कितने अवार्ड अब तक मिल चुके हैं। जी, अगर आप गिनती की बात करते हैं, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका करूँगी आपकी हौसला अफजाई के लिए। और अगर गिनने तो मैं भी बैठूंगी तो हमारा शायद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। पर मैं ज़रूर मेन अवार्ड के बारे में बात करूंगी। 2015 में मुझे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जो पूर्व सीएम थे अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा आउटस्टैंडिंग ग्लोबल वुमेन ऑफ यूपी का खिताब नवाजा गया था। और जो अभी प्रेजेंट सरकार हैं आदित्यनाथ योगी जी द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से नवाजा गया। और 2017 आपका नारी शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई मैं, जो वाकई में ना केवल मेरे लिए गर्व की बात थी, मैं कहूँगी हमारे पूरे जाति समाज के लिए, हमारी स्त्री वर्ग के लिए एक गर्व का मौका था। और डेफिनेटली बाइकिंग फेटर्निटी के लिए भी, क्योंकि अभी तक जो बाइक को इतने सीरियस तौर पे नहीं लिया जाता था। हमारी आवाम देख रही है जो आज भी इसको एक आवारागर्दी का शौक़ मानती है। और इसको जब एक पुरस्कार मिला, एक सम्मान मिला, एक स्थान मिला, तो मैं ज़रूर कहूँगी ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। और जो आप कहते हैं जब आप सम्मानित होते हैं तो ये सम्मान सिर्फ गर्व महसूस कराने के लिए नहीं होते हैं, इसके साथ में एक जिम्मेदारी भी आती है कि व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि लोगों की नज़र जो होती है आपकी तरफ इस उपेक्षा के साथ में देखती है कि अब अगला कदम आपका क्या है। तो अगला कदम मेरा जो है, मैं आपको बताऊं, हमारे देश की एकता और अखंडता को लेकर के मेरे अगले कदम है। और उसको लेकर के मैं काम कर रही हूँ। कश्मीर में अगले महीने हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूनिटी राइडर्स फेस्ट करके, जिसमें देश भर से राइडर को आमंत्रित किया जाएगा। और कल्चरल इवेंट्स होंगे जो कश्मीर की ज़मीं और मेन लैंड जो है दोनों को मिक्स करके कल्चर इवेंट्स किए जाएंगे। दोनों
की परंपराओं का आदान प्रदान होगा, उसको लेकर के प्रयास हैं। आप सभी लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, मैं फिर से कहूँगी। इतने ख़तरात, इतने दुर्गम रास्ते, पहाड़ों पे ही चलना, और वो भी बाइक में, आपको मैम, हमें तो डर लगता है, सच में बताऊं। आपको डर नहीं लगता कभी? जी, आपने जो सवाल पूछा है, अक्सर ये सवाल मुझसे किया जाता है, और मैं बहुत लंबा इसका जवाब ना देते हुए अपनी मेरी एक बहुत ही फेवरेट 4 लाइनों द्वारा मैं दूंगी ज़रूर। ऐसा नहीं कि डर मुझे नहीं लगा, डर मुझे भी लगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, मंजिल मेरी खुद ब खुद आती गई करीब मेरे, मेरा हौसला देखकर। आज आपको पूरी दुनिया देख रही है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उस लड़की से, उस खातून से, या उस गार्जियन से जो कि अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं या ख़ुद को कामयाब बनाना चाहते हैं? तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? इकबाल साहब, आपकी बात का मैं 2 लाइनों में जवाब देना चाहूँगी। कामयाबी का एक अंदाज़ है, वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा होती है। और इसी के साथ चलते चलते मैं ये कहूँगी कि शिक्षा को लेकर के जितनी ज़रूरत हमारे बेटों के लिए है, उतनी ही अहमियत वो हमारी बेटियों के लिए रखती है। तो उनके पंख उनको दीजिए, उड़ने का मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी मैम, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला, और इस प्रोग्राम के लिए जो है आप एक मील का पत्थर साबित हुई है। आज आपका इंटरव्यू करके हमें बहुत बेहद खुशी हो रहा है कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इकबाल साहब, आपके प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी मैम का कि जो हमारे लिए वक्त निकाला। तो नाज़रीन, देखा कि हौसला और इल्म का जब तालमेल हो तो इंसान किस तरह से कामयाब बन के वो रोशन चिराग बनता है और समाज में रोशनी फैलाता है अपनी कामयाबी से। इतने अवार्ड्स और इतने इनामात आज पल्लवी मैम को सिर्फ इसलिए मिला कि इनका हौसला बुलंद था और इन्होंने प्रवास किया। तो आप भी निकलिए, आगे बढ़िए, खुला आसमान है, प्रवास कीजिए और कामयाबी हासिल कीजिए। अपने खित्ते में नाम कमाइए, समाज के लिए नज़ीर पेश कीजिए। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस शेर के साथ के काफ़िला जो बेरहनुमा तुम्हारा है, मेरी क़यादत तुम्हें खींच लाएगी। तो नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर किसी ऐसी शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे जिन्होंने माशरे के सामने एक नज़ीर पेश किया है। आज पल्लवी मैम को देखकर यही लगता है कि उन्होंने किस तरह से जो है मेहनत करी होगी और आज कामयाब बन के हमारे सामने जो है मिसाल बनी। तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, दिखाएं और उनके हौसलों को परवाज़ दें ताकि वो खुले आसमान में उड़ सकें और कामयाब बन के समाज के सामने नज़ीर पेश कर सकें। अगले हफ्ते फिर किसी और शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।